बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इससे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2D को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके जी, ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 42। स्टेटमेंट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। गिवन 4 ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद जीरो एडेड टू इट। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे राइट करोगे 1 2 3 और ये आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है, यानी कि रूल गिवन नहीं है कहाँ तक आपने नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर के स्टार्ट में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो 1 से पहले अगर आप जीरो लिख दो तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास सेट बन गया है किसका? होल नंबर का। तो आपके पास जो गिवन करेक्ट ऑप्शन है ना वो बी है, बिकम्स अ सेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर के स्टार्ट में जब आप जीरो ऐड करते हो ना तो आपके पास सेट बन जाता है होल नंबर्स का। सेकेंड क्वेश्चन है सम ऑफ टू 3 डिजिट नंबर्स इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। यानी कि आपके पास ना ये 3 डिजिट नंबर है, इसमें आप 3 डिजिट नंबर ऐड कर रहे हो। ठीक है, आपने इसका सम लेना है और सम बोला गया कि ऑलवेज हमेशा वो क्या होता है? 3 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 एग्जाम्पल से आप इस क्वेश्चन को समझो। 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 2 में 2 ऐड किया 4, 2 में 2 ऐड किया 4। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो आपके पास नंबर हैं ये 3 डिजिट नंबर है, आपने इनका सम लिया तो सम भी आपके पास 3 डिजिट नंबर आ रहा है। ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। अब यहाँ पे मैं एक और 3 डिजिट नंबर ऐड करती हूँ। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है, इसमें एक और नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर मैं ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि आंसर 3 डिजिट नंबर आएगा। 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया। 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 1 ऐड करेंगे 13, 3 एंड 1 क्या ही चला गया। 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास जो सम है ना वो 4 डिजिट नंबर बन रहा है 1132। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बट नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो आपने ऐड किया तो आपके पास 3 डिजिट नंबर आ रहा था और यहाँ पे जब आपने ऐड किया तो 4 डिजिट नंबर आ रहा है। तो इसलिए हमेशा सम 3 डिजिट नंबर नहीं आता, बाज़ औक़ात 4 या 5 डिजिट नंबर भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, आपने यहाँ से बताना है कि आपके पास ना कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप देखो तो आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, एक है -15, दूसरा है -3 और थर्ड है 0। याद रखें जब किसी इंटीजर के साथ साइन लग जाता है नेगेटिव का तो जो नंबर जितना छोटा होता है ना उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। ठीक है, और जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे देखो -15 और -3 है, इन दोनों में से कौन सा इंटीजर बड़ा है? इनमें से इंटीजर बड़ा है जी -3। ठीक है, तो यहाँ से ना आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो सी है। सी में बोला जा रहा है कि -15 लेस देन है -3 से, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर दो। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, अरेंज दीज नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपके पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करते हो? नंबर को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में अरेंज करते हो। अब यहाँ पे देखो तो इन इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर 23 है। ठीक है, 23 से छोटा इंटीजर है आपके पास 3, 3 से छोटा है 0, 0 से छोटा इंटीजर बनेगा -12 और लास्ट में आप राइट करोगे सबसे छोटा इंटीजर -25। तो यहाँ पे मैंने इन इंटीजर्स को अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। अब यहाँ पे देखो नंबर्स की सीक्वेंस है और आपने नेक्स्ट 2 इंटीजर्स को फाइंड करना है। यहाँ पे देखो लिखा है -33,
-22 -11। तो अब ऐसे सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास जो सेकंड इंटीजर होता है ना, इसमें से आप माइनस करते हो फर्स्ट इंटीजर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे राइट करेंगे -22, ठीक है, और इसमें से आपने माइनस करना है जी फर्स्ट इंटीजर -33 को, ठीक है। आप ऐसा क्यों करते हो कि सेकंड इंटीजर में से फर्स्ट को माइनस करते हो, ताकि आपके पास डिफरेंस आ जाए, ठीक है। कि अब यहाँ पे देखो, इससे नेक्स्ट जो आपके पास इंटीजर आ रहा है, इन दो इंटीजर्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, ताकि आप नेक्स्ट टू इंटीजर्स राइट कर सको। तो अब यहाँ पे आ जाएगा -22, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, साइन आएगा माइनस का। 33 में से 22 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, आपके पास 11 आएगा डिफरेंस, ठीक है, और साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि जो बड़ा इंटीजर है ना वो पॉजिटिव है। मीन्स इट कि आपने हर नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, +11 को माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -11 है, इससे नेक्स्ट आपने इंटीजर फाइंड करना है, तो आप इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे 11 को। -11 + 11 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट इंटीजर फाइंड करना है, तो 0 में आपने ऐड करना है +11 को। 0 में 11 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट इंटीजर बनेगा +11। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 0 एंड +11, पार्ट डी। Question number 6. The numbers -5, 0 and +5 lie on a number line. Which of the following statement is correct? ठीक है, अब ये 3 इंटीजर्स नंबर लाइन पे लाए गए हैं, आप बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है जी 0 ग्रेटर है 5 से, ये फॉल्स है, 0 इज लेस देन 5 है। नेक्स्ट अगर बी में देखें तो यहाँ लिखा है -5 इज लेस देन 0, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। -5 आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है और ये 0 से लेस देन होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे सी पार्ट है, -5 इज ग्रेटर देन 0, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे 0 ग्रेटर है -5 से। नेक्स्ट डी पार्ट है, -5 इज ग्रेटर देन +5, तो यहाँ पे +5 ग्रेटर है -5 से, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट, द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई इंटू -3 माइनस इंटू -3 इज, ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में आप क्या करते हो, आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो आंसर क्या बनेगा, -15, ठीक है। फर्दर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ा इंटीजर है वो नेगेटिव है। 15 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो आंसर बनेगा 12, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, -12। डियर स्टूडेंट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। 8 पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास 2 कॉलम्स हैं, एक में नेम आ रहा है और दूसरे में नंबर्स हैं। सबसे फर्स्ट में इंटीजर्स हैं, तो यहाँ सामने आपके पास इंटीजर्स लिखे हैं, इंटीजर्स में दरमियान में 0 आता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इस सेट के अंदर तमाम इंटीजर्स नेगेटिव हैं। पॉजिटिव इंटीजर, इस सेट के अंदर तमाम इंटीजर क्या है, पॉजिटिव हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मींस ऐसे इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो बल्कि पॉजिटिव हो, तो ये आपके पास सेट है। नेक्स्ट आपके पास इस टेबल से क्वेश्चन है, लुक एट द टेबल अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने टेबल को देखना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ए पार्ट है, non-negative integers are not the same as the positive integer, तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के जैसे नहीं होते, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर के साथ नेगेटिव का साइन होता है, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उनके साथ प्लस का साइन होता है। बी पार्ट है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, आपने फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। बी पार्ट है, all the positive integers are larger than the negative integer, तो ऐसा ही है, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव इंटीजर।
थर्ड पार्ट है ऑल द फोर लिस्टेड इंटीजर हैव इनफाइनाइट नंबर, तो ये आपके पास ना फोर इंटीजर्स हैं जिनको लिस्ट किया गया है और ये इनफाइनाइट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं, डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट सेट को। तो यहाँ पे आपके पास ना फर्स्ट थ्री ऑप्शंस जो हैं ये आपके पास करेक्ट हैं। डी पार्ट है जीरो इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अब ये फॉल्स है जिसको आपने चूज करना था। देखिए जीरो आपके पास न्यूट्रल नंबर होता है जो ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो कि फॉल्स है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस, ठीक है। डियर स्टूडेंट आपके पास ना थ्री इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल मोर देन टू है तो थ्री इंटीजर्स ले लिए मैंने, और उन थ्री इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेना है और साइन अनलाइक है, यानी कि तीनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो मैंने टू इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव साइन के ले लिए और एक नेगेटिव का लिया है, ठीक है। तो अब जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे ना तो वो आपके पास नेगेटिव इंटीजर आएगा। देखो आपके पास ना आंसर में नेगेटिव इंटीजर कब आता है, नेगेटिव इंटीजर तब आता है कि जब आपके पास ना इंटीजर ओड है, ठीक है। अब देखो थ्री इंटीजर्स हैं, थ्री इज अ ओड नंबर और उनके जो साइन है वो भी अनलाइक है। देखो अब साइन अनलाइक है ना, तो इस केस में आपके पास जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो थ्री थ्री आर 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये होगा -9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +4 से, प्लस माइनस माइनस 9 4 36। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आंसर में आपके पास जो साइन है ना वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर इफ देयर आर ओड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, यानी कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन ओड है तो आपके पास जो आंसर है उसमें भी नेगेटिव इंटीजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन आपके पास क्या था, ओड था, नेगेटिव साइन ओड है ना, 1 इज ओड नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 10, द इलस्ट्रेशन शोज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, आप इसको जब सॉल्व करो तो आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। सबसे फर्स्ट में आप सॉल्व करते हो ब्रैकेट को, 5 आएगा एज इट इज, 3 में 2 ऐड करो तो 5 आता है, 5 5 25 आएगा। यहाँ पे देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, ठीक है। प्लस का और मल्टीप्लाई का साइन जब इकट्ठा आ रहा हो तो पहले आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। नेक्स्ट आएगा प्लस का साइन एज इट इज, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 15 में 10 ऐड करो तो ये बनता है जी आपके पास 25। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की ये आपके पास ट्रू है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 11, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट कितने साइन यूज हो रहे हैं, प्लस का और मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है, तो आपने ना इस प्रॉपर्टी को देख के बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट भी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए ट्रू होती है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ -8 माइनस इंटू -8 इज। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आप इसको राइट कर लें एज इट इज। सबसे फर्स्ट में आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, -8 एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी 0। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे समरी और मैं आपको मार्क करवाऊंगी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड पॉइंट्स। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे समरी ऑफ यूनिट 2।